1000 साल गुजर गए, थक गए। कहते ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं मार सकता। कहने लगे भाई आप दो और मैं अकेला। अब कई लोग कहते हैं भाई, मैं कहता हूं जोर से बोलो, ताली बजाओ। कहते स्वामी जी आपके पास तो माइक है, हमारे पास माइक नहीं। मैंने कहा ये तो 2 माइक आपने गिन लिए, लेकिन मैं एक हूं और आप कितने हजार हैं वो नहीं देखते। मेरे स्वर से ज्यादा आपका स्वर होना चाहिए। संकीर्तन मस्ती का साधन है। कथा में जब प्रमाद आ जाता है, आलस्य आने लगता है, तो थोड़ा थोड़ा संकीर्तन आपको चुस्ती और स्फूर्ति देता है। भगवान कहते हैं तुम 2 और मैं 1। तुमको तो आराम मिल जाता है, बारी बारी से लड़ते हो, मैं थक गया, थोड़ी देर विश्राम करते हैं, युद्ध विराम कर देते हैं, फिर लड़ेंगे। घोषणा हो गई युद्ध विराम। अब भगवान विष्णु सोचने लगे युद्ध विराम तो कर दिया, लेकिन जब 5000 साल में नहीं मार पाया तो अब कैसे मारूंगा। विश्राम चल रहा है। सोच रहे हैं क्या करूं। पहली बात तो हम सोचते ही नहीं, विचार नहीं करते। ये बुद्धि जो है ना, ये हर बात का जवाब दे देती है अगर आप इससे बिल्कुल चेतन होके पूछे। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माहिति शब्दिता, फिर आया या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्य विधीति। पर जब चेतना हो, चेतन होके पूछे, तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एकदम जवाब मिलता है। थोड़ा विचार करो, हर बात का हल मिल जाता है, वो स्वयं दे देती है। जब सोचने लगे तो ध्यान आया कि जिसने मेरी रचना की, जिसने अपनी शक्ति लक्ष्मी के रूप में मुझे दी, अब उसी के चरण पकड़ने पड़ेंगे, दूसरा कोई साधन नहीं। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया, मां जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जब पराम्बा का ध्यान किया, मां प्रसन्न हुई, आके दर्शन दिया। क्या बात है विष्णु, किस लिए मुझे याद किया? कहा मां ये राक्षस 2 मेरे कान के मल से पैदा हुए और इतने बड़े हो गए, इनसे लड़ते लड़ते 5000 साल गुजर गए। ये राग ऐसा है, कितना भी लड़ो इससे समाप्त नहीं होता। नास्ति राग समम दुखम, राग के समान कोई दुख नहीं। दुख का कारण क्या है? किसी वस्तु से प्रेम है और वो नहीं मिली, यही दुख है ना। अगर उससे प्रेम नहीं, फिर रोज हजारों लोग इस संसार से जाते हैं, किसी का दुख होता है? क्यों भाई? किसका दुख होता है? जिससे राग हो गया। सबके ममता ताग बटोरी, वो ममता के धागे बांट बांट के इतनी मोटी रस्सी बना ली है, फिर तोड़ना भी चाहते हैं तो टूटती नहीं। राग लगाना ही है तो यहां लगाओ ना। स्वतः ही संसार से वैराग हो जाएगा। राग गीला है और त्याग सूखा है। नारियल जब तक गीला होता है ना, अपने खोल से चिपका रहता है, जैसे ही उसका पानी निकल जाए, सूख जाए, अपने आप तल को छोड़ देता है। फल जब पक जाता है, अपने आप पेड़ को छोड़ देता है, उसको तोड़ना नहीं पड़ता। जब सचमुच आपको मां के चरणों से राग हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा, तो संसारी राग अपने आप छूट जाएगा। किसी को कहना नहीं पड़ेगा, किसी को बताना नहीं पड़ेगा।
नास्ति राग समम दुखम, और साथ ही लिख दिया है नास्ति त्याग समम सुखम। त्याग के जैसा सुख भी कोई नहीं है। लेकिन कभी कभी त्याग भी दुखदाई हो जाता है। त्याग किया जाता है, और त्याग से भी ऊपर एक बात बताई गई है, वैराग। जब वैराग्य हो जाए, श्रीमद् भागवत में आपने सुना कि भक्ति जवान है और उसके दो बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं। कितने भी भक्ति कर लो, जब तक वैराग नहीं आएगा तब तक भक्ति फलित नहीं होती। और वैराग किसी के कहने से नहीं, त्याग तो कुछ सुना, किसी ने कहा, हो गया, कर दिया। बहुत से लोग तीर्थ में जाते हैं, जाके किसी ना किसी वस्तु का त्याग कराते हैं, लेकिन कभी इच्छा हो जाती है, सामने आ जाए, फिर याद आता है इसका तो त्याग किया है। लेकिन वैराग किया नहीं जाता, वो तो स्वतः हो जाता है। और जब वैराग हो गया फिर उसमें रुचि नहीं रहती किसी वस्तु की। ये एक एक सीढ़ी है, पहले त्याग और फिर वैराग। और त्याग का कितना लाभ है, संचय में इतना लाभ नहीं। दो मित्र थे, एक संचय करता था और एक त्यागी था। संचय वाला अपने संचय के गुण गाता कि देखो मैं संचय करता हूं, मेरे पास क्या क्या साधन है, क्या क्या सुविधा है। तेरे पास क्या है? त्यागी कहता है जो त्याग में आनंद है, नास्ति त्याग समम सुखम, जो मुझे सुख है वो तेरे पास नहीं। एक दिन दोनों मित्र जा रहे, नदी पार करनी है। नौका वाला कहता है कि भाई 2 रुपए लगेंगे नदी पार करने के। अब त्यागी के पास तो कुछ है नहीं, नदी कैसे पार करे? जो संग्रह करता था, जो संचय करता था, कहता है देखो आज मेरे पास पैसा है ना, मैंने संचय किया है, मैं पार हो जाऊंगा, तुम यहां खड़े रहोगे, लेकिन तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें भी लेके चलता हूं। 2 रुपए अपने और 2 उसके दे दिए, 4 रुपए दे के नदी पार हो गए। पार जाके कहने लगा अब तो मान जाओ, देखो त्यागी महाराज संचय का कितना महत्व है। वो कहते नहीं अब भी नहीं मानूंगा। जैसे वो होती है ना टेढ़ी की टेढ़ी, क्यों मारा, कभी सीधी नहीं होती, कहती मैं नहीं मानू। वो संचय वाला कहता है कैसे नहीं मानोगे, तुम्हारे सामने प्रमाण है फिर भी नहीं मानते। कहते नहीं तुम्हारी समझ में नहीं आई, अभी भी त्याग का ही महत्व है। कहते तुमने संचय किया उससे पार हुए, जेब में पड़े रहते उससे पार हो जाते। तुमने उसका त्याग किया, नाव वाले को दिए, तब उसने तुम्हें पार लगाया। आज यहां मौका है, तुम भी अपने विकारों को यहां त्याग दो, मधु केटव को, राग द्वेष को आज यहां छोड़ दो। देखो मां कैसे पार लगाएगी, 5 दिन में मर जाएंगे। वहां आ गई, मां से राग था, प्रेम था, मां की याद आई, क्या बात है भगवान, क्यों परेशान हो? कहा महाराज ये 2 राक्षस, कहती 5000 साल लड़ता रहा, 5000 साल अपनी भुजाओं पे ही घमंड रहा, पहले याद कर लेते। मां गलती हो गई, ऐसे कहते हैं ना, अब तो क्षमा कर दो। मां कहती मेरे पास आओ, युक्ति बता दी मां ने। कहती जाओ युद्ध करने, और अब शस्त्र नहीं बुद्धि लेके जाना, बुद्धि से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। संसार का हर अस्त्र शस्त्र बुद्धि के सामने निरस्त हो जाता है। दोबारा लड़ने के लिए गए, कहते आ गया विष्णु, कहते हाँ आ गया। कहते चलो तैयार हो जाओ, कहते नहीं अब लड़ाई नहीं करनी, एक बार युद्ध विराम कर दिया तो युद्ध विराम। कहती फिर हार मान लो, कहते हार भी नहीं माननी। फिर कहते मैं तुम्हारे बाहुबल से, तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारे पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हुआ। कहती अच्छा, कहती मेरी इच्छा हो रही है तुम इतने बलवान हो,
जो व्यक्ति बहुत बलवान हो उसको इनाम देना चाहिए ना। आज तक कोई मेरे से 5 दिन नहीं लड़ पाया और तुम 5000 साल लड़ते रहे, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, अवार्ड देना चाहता हूं। कहते ओ विष्णु, कान खोल के सुन पाया तो हमें क्या वरदान देगा? हम तुझे वरदान देते हैं, बोल क्या मांग। ऐसा ही होता है ना, किसी की बहुत प्रशंसा कर दो, बहुत है, एकदम फूल गए। कहते बोल क्या चाहिए, हम वरदान देते। और मां ने तो युक्ति बता दी थी कि जैसे ही वो बोले उनकी खूब प्रशंसा करना और फिर एकदम मौका नहीं चुकना। कहा ठीक है महाराज, आप ही बड़े, आप ही मुझे वरदान दो। बोल क्या वरदान चाहिए? कहते तुम दोनों मेरे ही हाथों मारे जाओ। अब क्या करें भाई, अब तो फंस गए। कहते हैं ठीक है भगवान, अब हम वरदान दे चुके हैं, फंस चुके हैं, लेकिन हमें वहां मारना ना जल हो, ना थल हो, ना सूखा हो और ना गीला हो। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें वहीं मारूंगा। भगवान ने उस समुद्र के अंदर ही अपनी जंघा का विस्तार किया। जैसे जैसे भगवान जंघा बढ़ाते जाते हैं, उसी प्रकार वो राक्षस भी बढ़ते जाते हैं। किसी से प्रेम हो गया तो प्रेम बढ़ता चला जाता है, किसी से वैमनस्य हो गया, शत्रुता होगी तो वो शत्रुता पीढ़ियों तक बढ़ती चली जाती है। भगवान कहते हैं आज मैंने संकल्प कर लिया है, पूरा समुद्र घेर लिया अपनी जंघा से। उन दोनों दैत्यों ने देखा बचने का कोई उपाय नहीं, कहा मेरी जंघा के ऊपर सिर रख दो। दोनों का सिर रखा, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से दोनों का वध कर दिया। देवताओं ने पुष्प बरसाए, जय जयकार किया, बोलो सच्चे दरबार की जय। दोनों राक्षसों के शरीर से जो मांस मज्जा निकली उस समुद्र के अंदर, उसने इतने बड़े राक्षस थे, भगवान ने पूरे समुद्र में अपनी जंघा का विस्तार किया हुआ है। वो जो मांस मज्जा से जगह भरी गई वो मेदिनी कहलाई, पृथ्वी बनी। इस पृथ्वी के ऊपर जिसके ऊपर हम विचर रहे हैं, ऐसे उसकी रचना हुई और उसके ऊपर सृष्टि का आरंभ हुआ। मधुकैटभ वध की ये बड़ी पावन, बड़ी सुंदर कथा आपने सुनी। मां की कृपा से संसार का कोई कार्य संभव नहीं है, असंभव को भी मां संभव बना देती है। एक बार उसकी शरण में आ जाओ और जैसा आपको मीठा कहा वैसा मीठा बोलो। और मां के भक्त जब मीठी वाणी बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, मां को मीठी वाणी बड़ी पसंद है, बड़ी अच्छी लगती है।